हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आरएसआई एंड हाउ टू यूज इट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है, जिसको कि हम आरएसआई भी कहते हैं, और उसको हम कैसे यूज करते हैं। व्हाट इज आरएसआई? The relative strength index is a technical analysis tool used to measure the strength of a security's price action by comparing the magnitude of its recent gains to its recent losses over a specified time period, typically 14 days. RSI एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो कि सिक्योरिटी यानी कि जो स्टॉक का प्राइस एक्शन होता है उसको कंपेयर करता है उसके रिसेंट गेन्स के मैग्नीट्यूड को। बेसिकली अगर हम 14 दिन का आरएसआई यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने चार्ट्स पर, तो उसका जो रिसेंट गेन होता है हम उसके मैग्नीट्यूड को उसमें यूज़ करते हैं। RSI values range from 0 to 100 with readings above 70 indicating overbought conditions and readings below 30 indicating oversold conditions. Traders may use RSI to identify potential trend reversals or to confirm existing trends among other applications. RSI की जो वैल्यू की रेंज होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। 70 से ऊपर की रेंज को हम ओवरबॉट कंडीशन कहते हैं, जबकि उसकी रीडिंग अगर 30 से नीचे होती है तो उसको ओवरसोल्ड कंडीशन कहते हैं। ट्रेडर्स आरएसआई को कैसे यूज़ करते हैं, वो एक पोटेंशियल जो ट्रेंड रिवर्सल होता है वो आरएसआई की मदद से फाइंड आउट करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा होता है उसको कंफर्म करते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में जाता हुआ रहेगा। हाउ टू कैलकुलेट आरएसआई। आरएसआई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अ पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ स्टॉक और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। आरएसआई जैसे कि आप पढ़ रहे हैं इसमें कि इस एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि किसी भी सिक्योरिटी के या स्टॉक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल आता है। The calculation of the RSI is based on the average gains and losses over a specified time period, which is typically 14 period. जनरली हम RSI को 14 पीरियड का RSI हम यूज़ करते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पे, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। बहुत सारे ट्रेडर्स 14 डे पीरियड को यूज़ करते हैं। अब हम इन 14 डेज में ये जो एवरेज गेन हुआ है स्टॉक का और एवरेज लॉस हुआ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जैसे कि पहला स्टेप है कैलकुलेट द एवरेज गेन्स एंड एवरेज लॉसेस ओवर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। पहले हम एवरेज गेन को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड सपोज 14 डेज में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 14 डेज के एवरेज लॉस को कैलकुलेट करेंगे। एवरेज गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज गेन इक्वल्स टू सम ऑफ गेन्स ओवर द पास्ट 14 पीरियड्स डिवाइडेड बाई 14। लास्ट 14 वो वाले डेज जहां पर कि वहां पर गेन हुआ है आरएसआई में, उसको डिवाइड करेंगे 14 से। उसी तरह एवरेज लॉस जहां पर हमारे लास्ट 14 पीरियड्स में जो लॉस हुआ है उसको एवरेज करेंगे 14 से। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसको आरएस बोलते हैं। आरएस इक्वल्स टू एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। अब जितना हमें एवरेज गेन हुआ था 14 डे पीरियड के हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज लॉस से, तो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट होगा। नाउ अब RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इससे इसकी मदद से हमें क्या होता है कि RSI की जो करंट वैल्यू हमें चाहिए चार्ट पे वो आ जाती है। नाउ अब इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट RSI में है कि RSI के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। RSI की रेंज 0 से 100 होती है। रीडिंग बिलो 30 ओवरसोल्ड कंडीशन है, रीडिंग अबव 70 ओवरबॉट कंडीशन है। स्टैंडर्ड टाइम पीरियड यूज्ड फॉर RSI कैलकुलेशन इज 14 पीरियड्स, ऑल्दो some traders use a different number of periods to suit their trading style and strategy. RSI जैसे कि मैंने पहले बताया था, RSI की जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है उसमें हम 14 डे यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको किसी भी उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे ट्रेडर RSI 8 यूज़ कर सकते हैं, RSI 21 यूज़ करते हैं। 14 को आप चेंज करके 13 डे RSI यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्टॉक चार्ट में। व्हाट आर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स।
ओवरबॉट जोन क्या होता है? व्हेन द आरएसआई वैल्यू गोज अबव 70 इट इज कंसीडर्ड टू बी इन द ओवरबॉट जोन. दिस मीन्स दैट द एसेट्स प्राइस मे हैव राइजन टू मच too quickly and a price reversal or correction could occur soon. Traders may interpret an overbought RSI signal as a sell signal, indicating that it may be a good time to take profits or consider shorting the asset. ओवरबॉट जोन में क्या होता है कि आरएसआई की वैल्यू हमारी 70 से ऊपर चली जाती है. 70 से ऊपर जाने का मतलब है कि अब वहां पर स्टॉक प्राइस ओवरबॉट जोन में आ चुका है. अब ओवरबॉट जोन में जैसे ही स्टॉक प्राइस जाता है तो वहां पर ट्रेडर्स की मेंटालिटी क्या होती है कि वहां पर अब कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स में ये सर्च करते हैं कि स्टॉक अब गिरने वाला है, दैट इज अब वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पर आरएसआई को कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स के साथ क्लब करके ट्रेडर्स एक ऐसा सिग्नल फाइंड आउट करते हैं कि इस ओवरबॉट जोन से अब वो स्टॉक प्राइस नीचे गिरेगा. तो वहां पर ट्रेडर्स उसको शॉर्ट कर सकते हैं और वहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं. अब ओवरसोल्ड जोन when the RSI value goes below 30 it is considered to be in the oversold zone. This means that the asset's price may have fallen too much too quickly and a price reversal or correction could occur soon. Traders may interpret an oversold RSI signal as a buy signal, indicating that it may be a good time to enter a long position or buy the asset. जब RSI की वैल्यू 30 से नीचे जाती है तो हम उसको ओवरसोल्ड जोन कंसीडर करते हैं. इसका मतलब ये कि अब स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है. अब उसका जो बॉटम है वो क्रिएट होने वाला है. बॉटम क्रिएट होते ही वहाँ पर अब ट्रेडर्स ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की मदद से कि अब स्टॉक वापस से राइज कब करेगा, कब उसके बाकी अदर इंडिकेटर्स जो कि हम आरएसआई के साथ यूज़ कर रहे हैं वो अगर स्ट्रेंथ का सिग्नल देते हैं या बॉटम क्रिएट करता है स्टॉक, तो वहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं वहाँ पर लॉन्ग या बाय सिग्नल को फाइंड आउट करते हैं और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं. अब आरएसआई के साथ हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें डाइवर्जेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड हाउ टू यूज इट? RSI divergence is a technical analysis concept that refers to a disagreement between the price action of an asset and the relative strength index indicator. When there is a divergence between the RSI and the price action, it may indicate a potential reversal or a continuation of the existing trend. अब डाइवर्जेंस मीन्स हो गया कि अब अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट्स के साथ किसी स्टॉक के कैंडलस्टिक चार्ट के साथ आरएसआई को एक स्क्रीन पे रखें तो क्या देखेंगे? अगर स्टॉक का प्राइस हमारा ऊपर बढ़ रहा है मतलब राइज हो रहा है, अप ट्रेंड में है, और आरएसआई का जो सिग्नल है वो डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर हाई बना रहा है, तो हम यहाँ कहते हैं कि आरएसआई अगर हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है मतलब लोअर हाई बना रहा है और चार्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आरएसआई जो स्टॉक की स्ट्रेंथ है उसको वीक शो कर रहा है. प्राइस अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब प्राइस बहुत जल्दी गिरने वाला है. ऐसा आरएसआई डाइवर्जेंस टेक्निक में हम यूज करते हैं. अब देखिए बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है. दिस अकर्स बुलिश डाइवर्जेंस दिस अकर्स व्हेन द आरएसआई इज मेकिंग हायर लोज व्हाइल द प्राइस एक्शन इज मेकिंग लोअर लोज. आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब जब आरएसआई हमारे हायर लोज बना रहा है, अब आरएसआई हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन प्राइस एक्शन हमारा जो स्टॉक का है वो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टॉक का आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक में जो बिल्डअप हो रही है. तो इसका मतलब हमारे ट्रेडर्स ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक अब हमारा बुलिश होने वाला है क्योंकि आरएसआई हमारा बुलिश इंडिकेट कर रहा है, जबकि स्टॉक प्राइस अभी करंटली डाउन ट्रेंड में आ गया लेकिन आरएसआई के स्ट्रेंथ शो करने की वजह से स्टॉक ऊपर जा सकता है. इसी तरह से बेरिश डाइवर्जेंस होता है. बेरिश डाइवर्जेंस दिस अकर्स व्हेन द आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाइज व्हाइल द प्राइस एक्शन इज मेकिंग हायर हाइज. दिस इंडिकेट्स दैट द अंडरलाइंग एसेट may be overbought and that there may be an upcoming bearish trend reversal और price drop. अब bearish divergence में क्या होता है कि हमारा जो RSI है वो लोअर हाई बना रहा है, मतलब RSI कह रहा है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ वीक हो रही है लेकिन हमारा जो प्राइस एक्शन है वो अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है. तो इसका मीन्स है कि बहुत जल्दी हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है.
व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड हाउ टू यूज इट। अब डाइवर्जेंस क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RSI divergence can be used to identify potential trading opportunities, but it is important to note that it should not be used in isolation. अब डाइवर्जेंस यूज करने से पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आप RSI डाइवर्जेंस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर इसको कभी भी आइसोलेशन में यूज मत करना। मतलब इसके साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, आपको बाकी अदर इंडिकेटर्स हैं जैसे MACD और मूविंग एवरेजेस है उनकी हेल्प भी लेनी चाहिए। अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था, RSI को एज ए आइसोलेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ आप बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स MACD, मूविंग एवरेजेस और अदर स्टोकास्टिक इंडिकेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक वो भी हमें करना चाहिए। Additionally, it is important to remember that divergence signals are not always accurate and traders should exercise caution. ऐसा मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में भी देखा है कि कई बार ये डाइवर्जेंस ना फॉल्स डाइवर्जेंस भी होते हैं। ये हमें शो तो करता है कि सपोज बेरिश डाइवर्जेंस है तो वो शो करता है कि स्टॉक का प्राइस स्ट्रेंथ वीक हो रही है, लेकिन स्टॉक नियर शॉर्ट टर्म में वो डाउन ट्रेंड में नहीं आता है, वो अपने ही ट्रेंड में रहता है। तो इस तरह के कई सारे एक्सपीरियंस हमारे ट्रेडर्स को भी हैं, और एक्सपर्ट ट्रेडर्स इनको इसीलिए आइसोलेशन में यूज़ नहीं करते हैं RSI को। अब देखो, ये एक जनरल एग्जांपल है कि हम कैसे डाइवर्जेंस को यूज़ करते हैं, RSI के डाइवर्जेंस को कैसे यूज़ करते हैं। अब इस एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा निफ्टी का एक कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पर RSI हमारा आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर ये पॉइंटर है, यहाँ से इसने एक लो बनाया RSI ने, उसके बाद RSI इधर जाकर एक और लो बनाया, लेकिन ये इस लो से ऊपर है, इसका मतलब इसने हायर लो बनाया है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग स्टॉक का जो प्राइस है, यहाँ पर उसने एक लो बनाया था, उसके बाद ये वापस से हाई गया, लेकिन इसने अगेन एक लो बनाया। अब क्या है कि स्टॉक प्राइस ने लोअर लो बनाया है, जबकि RSI ने हायर लो बनाया। तो यहाँ पर RSI ने स्टॉक प्राइस में स्ट्रेंथ को इंडिकेट किया, और एक्चुअली में स्टॉक प्राइस ने स्ट्रेंथ ली है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पॉइंटर्स पे ये स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ ही गया है। तो यहाँ पर हमारे डाइवर्जेंस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सिंपल प्लेन RSI की मदद से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। सेकंड है, अब आप देख सकते हैं ये बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रहा है। देखो, जैसे यहाँ पर कि RSI की यहाँ पर एक हाई बनाया, उसके बाद RSI ने यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया, इसका मतलब RSI लो हाई बना रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्टॉक प्राइस था, उसने पहले यहाँ पर, आप ये लेज़र पॉइंटर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पहले यहाँ पर ये हाई बनाया, उसके बाद इसने एक और हाई बनाया है जो कि RSI के अगेंस्ट है। RSI लो साइड में जा रहा है, स्टॉक प्राइस अपर साइड में जा रहा है। तो यहाँ RSI ने क्या किया, अपना स्टॉक के स्ट्रेंथ को वीक दिखाया, और एक्चुअल में यही हुआ है। इसके बाद इस टॉप को, इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये RSI ने यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया है, और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और RSI की मदद से हमने देखा कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस ने RSI के डाइवर्जेंस को फॉलो किया है। यूज़ ऑफ RSI इन ट्रेडिंग। RSI का ट्रेडिंग में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और RSI की क्या हेल्प करता है हमारी ट्रेडिंग में। यूज़ RSI टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस। RSI को हम स्टॉक की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम बाकी अदर इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स की मदद से वहाँ पर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। यूज़ RSI टू कंफर्म ट्रेंड डायरेक्शन। RSI जब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में नहीं होता है, तब भी RSI हमारे स्टॉक प्राइस का जो डायरेक्शन है, वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यूज़ RSI इन कंजक्शन विद अदर इंडिकेटर्स। RSI को हमेशा हम बाकी अदर इंडिकेटर्स के यहाँ यूज़ करेंगे तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। यूज़ RSI ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। RSI को हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में यूज़ करना चाहिए। सपोज 15 मिनट्स,
1 आवर, 4 आवर और 1 डे और वीकली, तब आरएसआई में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है. बी अवेयर ऑफ फॉल्स सिग्नल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आरएसआई आइसोलेशन में यूज़ करेंगे तो ये फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है. यूज़ आरएसआई इन कंजक्शन विद प्राइस एक्शन. फॉल्स सिग्नल्स को रिड्यूस करने के लिए आप आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे. यूज़ आरएसआई टू आइडेंटिफाई डाइवर्जेंसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करना है आरएसआई के साथ. प्राइस एक्शन को देखो और आपको डाइवर्जेंस जरूर मिलेंगे और एक्यूरेसी के साथ. कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर्स डू वाइल यूजिंग आरएसआई. आरएसआई को इस्तेमाल करते हुए ट्रेडर्स कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? ओवर रिलायंस ऑन आरएसआई. आरएसआई पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर्स मेक व्हेन यूजिंग आरएसआई इज टू रिलाई ऑन इट टू हैवीली. While RSI is a useful tool, it should be used in conjunction with the other technical indicators and analysis to make trading decisions. जैसे कि हमने पहले बताया, खाली RSI पर डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रेडर को. उसके साथ साथ जो बाकी हमारे इंडिकेटर्स हैं जैसे MACD है, मूविंग एवरेजेस है, स्टोकास्टिक इंडिकेटर्स है और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए. Using RSI in isolation, traders often make the mistakes of using RSI in isolation without considering other factors such as price action, volume and market trends. RSI should be used in conjunction with the other technical indicators to confirm signals and avoid false signals. ट्रेडर्स ये मिस्टेक तो करते, जैसे हमने पहले भी बताया था, ट्रेडर्स ये मिस्टेक कर सकते हैं कि आरएसआई को आइसोलेशन में यूज़ कर लिया और फॉल्स डाइवर्जेंस में आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड ले लिया, तो वहाँ पर लॉस ही होना है. तो आरएसआई को इस्तेमाल करते हुए प्राइस एक्शन, उस दिन स्टॉक के वैल्यू वॉल्यूम क्या है और मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसको भी अपने ध्यान में रखना चाहिए. नॉट कंसिडरिंग द टाइम फ्रेम्स. Traders often make the mistakes of using RSI on a single time frame without considering other time frames. RSI can provide different signals on different time frames and it is important to use it on multiple time frames to get a clearer picture of the trend. RSI को एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम में यूज़ करने पे ये हो सकता है कि सपोज हम 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं आरएसआई की थ्रू ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब ये हो सकता है कि हमारा जो डेली ट्रेंड टाइम फ्रेम है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रहा हो आरएसआई पे. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखें जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं, सपोज हम उसमें 1 आवर चार्ट में हम देखें, अगर वहाँ पर भी हमें आरएसआई सेम सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब 2 टाइम फ्रेम में अगर हमें स्ट्रेंथ का सिग्नल मिल रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा ट्रेड जैसा कि हम चाहते हैं उसी वे में वर्क करेगा. तो इसीलिए अलग अलग टाइम फ्रेम हमें यूज़ करने चाहिए टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेड. अगला है इग्नोरिंग डाइवर्जेंस सिग्नल्स. ट्रेडर्स ऑफन इग्नोर डाइवर्जेंस सिग्नल्स व्हेन यूजिंग RSI. Divergence occurs when the price of a security and the RSI move in opposite directions. This can be a sign of a trend reversal and traders should pay attention to it. बहुत बार जो हमारे बिगनर्स होते हैं ट्रेडर्स, वो डाइवर्जेंस सिग्नल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती है. तो कई बार वो डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वहाँ पर एक गलत ट्रेड ले लेते हैं और गलत ट्रेड लेने की वजह से वो ट्रेड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है उनका ट्रेड. सो वहाँ पर लॉस ही होना है. तो इसलिए वहाँ पर ट्रेडर्स को अटेंशन देना चाहिए अपना कि वहाँ पर कोई डाइवर्जेंस तो नहीं आ रहा है. Failing to adjust for market conditions. Traders often fail to adjust the RSI settings for different market conditions. For example, a shorter RSI period may be more effective in a trending market, while a longer RSI period may be a more effective in a range bound market. अब यहाँ पर हमें प्रॉपर टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने के लिए. जो ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से उनको जो बड़ा टाइम फ्रेम है, सपोज डेली या वीकली टाइम फ्रेम, वहाँ पर आरएसआई को अप्लाई करना चाहिए किसी भी स्टॉक प्राइस के लिए. क्योंकि वहाँ पर जो आरएसआई सिग्नल देगा वो एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देगा और वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई. वो वहाँ पर जो डेली या आवर्स के हिसाब से जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, उनको हम नॉइज़ कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है. उसकी वजह से हम छोटे टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म के डिसीजन नहीं ले सकते हैं.
अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए भी, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो मेरी एडवाइस ये है कि हमें बड़े टाइम फ्रेम का RSI को यूज़ करना चाहिए. Overlooking the importance of risk management. Traders often overlook the importance of risk management while using RSI. RSI should be used in conjunction with proper risk management techniques such as stop loss orders to minimize losses. अब जो ट्रेडर्स हैं हमारे, जो 15 मिनट्स आवरली या 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर उनको ये तो टॉप मोस्ट एडवाइस है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखें. इसका मतलब वो कोई भी ट्रेड ले रहे हैं RSI के बेस पे, तो जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसका सही होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए आपने RSI के बेस पे आपने गट फीलिंग के हिसाब से ले लिया कि हाँ ये RSI स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो हमें यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए. ऐसा ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है. हर ट्रेड की 50-50 चांसेस होते हैं कि वो आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा. 50% चांसेस हैं कि आपके फेवर में जाएगा, 50% चांसेस है वो आपके फेवर में नहीं जाएगा. तो अपनी फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए RSI को आप बाकी इंडिकेटर्स के यहाँ यूज़ करना चाहिए, और अपने रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है. एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस presentation, and please follow my channel Stock Market with Shekhar on YouTube for more content like this. Thank you very much.